सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमाप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर समाधि तंत्र नामा की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि बहिरात्मा बहिरात्मा क्यों रहता है और अंतरात्मा अंतरात्मा कैसे बन गया। तो वो विचारधाराओं से ये बहिरात्मपना और अंतरात्मपना ये बाहरी क्रिया से नहीं है, ये आंतरिक मान्यता विचारधारा से है। तो फिर दोनों की विचारधारा में ही अंतर है। बाहर से देखने पे शान शक्ल में कोई फर्क पड़ता होगा, यही बहिरात्मा की शक्ल होती है, अंतरात्मा की शक्ल होती है। जैसे बाहर से देखने पे थोड़ा बहुत ड्रेसअप से ऐसे अपन कह देते हैं, मतलब कि मोमडन अलग दिख रहा है कि ये ऐसे, वो थोड़ा ड्रेसअप से और उससे मतलब वो उनका उससे पता लगता है। लेकिन वैसे किसी की शक्ल से ऐसे कह सकते हैं अपन कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। गेटअप चेंज करते ही, हाँ, वो गेटअप से ही वो थोड़ा उनका पहनावा उड़ावा वो उस तरह का होता है, उससे अपन थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि ये कैसा है। जैन होंगे और उसमें भी श्वेतांबर ओसवाल होंगे तो वो अलग ही उनके मतलब साड़ी पहनने का, सिर ढकने का उनका तरीका अलग ही दिखता है, तो थोड़ा पहचान में आ जाते हैं। लेकिन शक्ल मात्र अपन देखो, कपड़े लगते और वो नहीं देखो, तो शक्ल से ऐसे किसी का नहीं कह सकते वो हिंदुस्तानी है कि जापानी है वो एक अलग बात है। तो जैसे शक्ल से किसी की मान्यता, ये मान्यता ही तो है कि आप जैन जैन धर्म को मान रहे हो कि हिंदू धर्म को मान रहे हो कि मुस्लिम धर्म को मान रहे हो। तो शक्ल से किसी की मान्यता का पता नहीं लगता, किस धर्म का ये नहीं पता लगता। ऐसे ही बहिरात्मा और अंतरात्मा ये बाहरी शक्ल से या बाहरी क्रियाओं से ये नहीं पता लगता है कि बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है। मोटी मोटी बिल्कुल ही स्थूल कोई ग्रहित मिथ्यात्व वाली
स्थिति दिख रही हो तो भले ही पता लगा मतलब कह दें, लेकिन एक सी क्रिया अगर दोनों की हो रही है तो नहीं कह सकते। तो वो अंदर विचारधारा में अंतर है। तो उनकी विचारधाराएं कैसी है, किस विचारधारा के कारण ये बहिरात्मा है और किस विचारधारा के कारण ये अंतरात्मा है। वो कहाँ संतुष्ट है, ये कहाँ संतुष्ट है। बाहर में क्रिया दोनों की एक सी है, लेकिन फिर भी अंदर की संतुष्टि वो किस में है कि बहिरात्मा बाहर के विषयों में ही संतुष्ट है और अंतरात्मा को बाहर के विषयों में रुचि नहीं है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट है। विषय बाहर में दोनों को एक से ही मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहिरात्मा की दृष्टि, उसका मुख बाहर की तरफ है। तो बहिरात्मा है वो शरीर आदि को ही सजाने संवारने का काम कर रहा है, शरीर को ही अ, समझ लो दंड देना कि उसको निग्रह अनुग्रह करना शरीर पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये नहीं समझता है कि शरीर को सुख दुख होता ही नहीं है। तो शरीर को दंड देने से या शरीर के पर कुछ कृपा करने से क्या होगा। और अंतरात्मा को शरीर में ये निग्रह अनुग्रह की मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि शरीर को सुख दुख होने वाला ही नहीं है। ऐसे ही ये चर्चा कल अपन ने की थी। अब आगे यहाँ कह रहे हैं, देखिए पेज नंबर 120 है बीच में। जब तक शरीर आदि में, उत्थानिका है 62 नंबर के श्लोक की, जब तक शरीर आदि में आत्म बुद्धि से प्रवृत्ति है तब तक संसार है, उसके अभाव से मुक्ति है। अब ये मान्यता जब तक रहेगी तो चलने दो ना मान्यता, क्या दिक्कत है भाई। वो शरीर आदि में संतुष्ट है और शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर रहा है, करने दो। कि जब तक ये ऐसी मान्यता रहेगी तब तक संसार ही रहेगा। संसार में रहेगा तो क्या तकलीफ है? रहे हो। संसार का मतलब क्षेत्र नहीं है। संसार का मतलब है दुख, बंधन। उसका नाम संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसार किसी जगह का नाम नहीं है। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अगर क्षेत्र से देखा जाए तो सिद्ध भगवान भी तो लोक में ही रहते हैं। लोक का नाम संसार नहीं है। लोक भावना अलग है, संसार भावना अलग है। तो दोनों का अर्थ अलग है तब तो, है ना। संसार का मतलब है, हाँ, ये जो अपने राग द्वेष रूप बंधन है उसका नाम संसार है। और ये राग द्वेष का ही तो दुख है। तो जितने हम सामाजिक में राजनीति बड़े होंगे, मतलब मुझे लगता है कि वैसे सोचते हैं जब जैन में आदि मानव रहता था उसके इतना रागद्वेष नहीं होता होगा। राग द्वेष का प्रेजेंटेशन ज्यादा है। खैर वो बाहर के विकल्प आदि बढ़ गए हैं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन राग द्वेष नहीं थे, नहीं होंगे ऐसा। फिर चींटियों के तो होते ही नहीं होंगे, पेड़ पौधों के, इनके तो राग द्वेष होते ही नहीं होंगे। 25 में से कितनी कक्षाएं होती है एक इंद्रिय की? दो, 3 वेद में से 2 वेद नहीं होंगे, नपुंसक वेद ही है। 23 कक्षाएं हैं, सारी कक्षाएं हैं। हाँ, कौन सी कक्षाएं कम है? और भाई चौकड़ी भी कम नहीं कर सकते आप कि चलो एक चौकड़ी कम कर दें। पूरी चारों चौकड़ियां बैठी हैं, सब है, सारी कक्षाएं हैं। तो वो आदि मानव था, ये ऐसा कह रहे थे कि आदि मानव के जब भाई सामाजिक नहीं था ना, तो भाई उसके तो कम होते होंगे और अपने तो बहुत बढ़ गया है। बेटा बेटी इनके अपना ससुराल, अपना पियर, फिर बेटे का ससुराल, फिर बेटी का ससुराल, कितना बढ़ गया। कितना बढ़ गया कि हम ज्यादा सामाजिक हो गए। फिर इधर महिला मंडल और ये वाले मंदिर में भी जुड़े हैं, वो वाले मंदिर में भी जुड़े हैं, वो वाले मंदिर में भी जुड़े हैं। लोग बहुत सारे मंडलों को जोड़ लेते हैं, इस वाले महिला मंडल में भी, उस, तो कितना बढ़ गया कि उनको आनंद आ रहा है उसी में, तब तो जुड़ रहे हैं। सारी महिला मंडल को क्यों ज्वाइन कर लेते? कुछ लोग होते हैं 3-4 महिला मंडल ज्वाइन करे हुए होते हैं, इसमें से बस जा रही तो इसमें भी जाएंगे, उसमें से बस जा रही तो उसमें भी जाएंगे। वो तो उनको आनंद आता है, वो रुचि है। लेकिन वो राग द्वेष तो खुद ने बढ़ाए हैं यहाँ चला के। राग द्वेष का मतलब बाहरी व्यवहार निभाने से राग। चक्रवर्ती के कितने राग द्वेष होंगे फिर तो? 96,000 रानियां है तो 96,000 ससुराल है। और 96,000 सास ससुर साला साली बच्चे हैं, बच्चों का ब्याह, फिर उनके ब्याही सगे। इससे इससे राग द्वेष नहीं बढ़ते हैं, इससे नहीं बढ़ते हैं राग द्वेष। बाहर का ये कितना भी हो,
उससे राग द्वेष नहीं बढ़ते हैं। राग द्वेष बढ़ रहे हैं अंदर। भिखारी के तो कुछ नहीं राग द्वेष नहीं होंगे, अकेला आदमी सड़क पे रहता है, कि वो उसमें ही अंदर आसक्ति कितनी है, राग द्वेष करने की उसकी इच्छा कितनी है। वो है नहीं, बाहर में दिख नहीं रहा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब मिलेगा मौका तो उतना ही फैल जाएगा, अभी दिख नहीं रहा है, अंदर भरा पूरा है। तो संसार की बात चल रही थी कि संसार में रहेगा तो संसार में दादा एक दादा एक कहावत सुनाते थे ना। एक गरीब आराम से सोता था खाट पर, और राजा परेशान रहता था। तो रानी बोली, आपको ऐसा लगता है तो एक काम करो, इसके छत पर 99 की पोटली 99 बांध के डाल दो, फिर देखो ये एक के चक्कर में कैसे घूमता है। 99 का चक्कर। वही हाँ। वही। तो वो मतलब उसके नहीं है ऐसा तो नहीं था ना, उसको इच्छा नहीं है, राग द्वेष नहीं, वो अंदर दबी हुई थी, वो है बात। तो संसार में रहें तो क्या तकलीफ है, कि संसार में रहें का मतलब क्षेत्र में रहने से नहीं है, संसार का मतलब है दुख बंधन। तो जब तक ये शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक ये संसार है, यानी दुख है, बंधन है। और दुख में कौन रहना चाहता है, बंधन में कौन रहना चाहता है, वो तो कष्टदायी स्थिति है। इसलिए जब तक ये शरीर आदि में आत्मबुद्धि से प्रवृत्ति है तब तक संसार है, और उसके अभाव से मुक्ति है। तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि छोड़ो, इससे ये समझ लो अपने को मैसेज मिलता है। पढ़ते हैं श्लोक, 62 नंबर का श्लोक है। स्वबुद्धया स्वबुद्ध्या यावद्गृहीयात् काय दो तीन वाक्चेत सामत्रयम्। यावत शब्द नहीं दिया इसमें आपके में। क्या बोल रहे हैं ममता अभी? यावत दिया है पहले इसमें, यावत स्वबुद्धया ग्रहणीयात्, यावत। अब वो पुरानी में पहले यावत होगा, इसमें यहाँ नई वाली में यावत अच्छा, नहीं इसमें है। बीच में दे दिया इन्होंने। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, ठीक है। अब वो सबके पास यही है तो इससे ही कर लेते हैं। स्वबुद्ध्या यावद्गृहीयात् काय वाक्चेत सामत्रयम्। संसार तावदेतेषाम् भेदाभ्यासे तु निर्वृत्तिः। स्वबुद्ध्या यावद्गृहीयात् काय वाक्चेत सामत्रयम्। संसार तावदेतेषाम् भेदाभ्यासे तु निर्वृत्तिः। स्वबुद्ध्या यावत गृहीयात्, यावत यानी जब तक, स्वबुद्ध्या स्व मतलब अपनापन, अपने पने की बुद्धि से, मान्यता से, यावत जब तक, ग्रहीयात, ग्रहीयात यानी ग्रहण करना, ग्रहण किया जाता है। काय शरीर, वाक वचन, चेतसाम यानी मन, त्रयम यानी तीन, मन वचन काय, शरीर वचन और मन, इन तीन को जब तक, यावत जब तक, स्वबुद्धिया अपने पने की बुद्धि से, ग्रहीयात ग्रहण किया जाता है, संसार तावत, तावत यानी तब तक, ऊपर दिया था यावत, नीचे दिया है तावत, यावत यानी जब तक और तावत यानी तब तक। तो जब तक इस शरीर वचन और मन को अपने पने की बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, तावत संसार, तब तक संसार है। एतेषाम यानी इनसे, इनसे मतलब किनसे,
वही काय वचन और मन, इनसे, एतेषाम, इनसे, यानी इन मन वचन काय से, भेदाभ्यासे, भेद का अभ्यास, इन मन वचन काय से जो भेद का अभ्यास जब होता है, तू निर्वृत्ति ही, निर्वृत्ति यानी मुक्ति, तब उससे निवृत्त होते हैं, छूटते हैं। यानी जब तक इनमें अपने पने की बुद्धि है तब तक संसार है, और जब इनसे भेद की का अभ्यास होता है, जब इनसे अपने आप को भिन्न जाना जाता है, माना जाता है, समझा जाता है, तब ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अन्वयार्थ, जब तक शरीर, वचन और मन, इन तीनों को आत्म बुद्धि से ग्रहण किया जाता है तब तक संसार है, और जब इन मन वचन काय का आत्मा से भिन्न होने रूप अभ्यास किया जाता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी संसार और मोक्ष, संसार कब तक संसार है और कब तक मोक्ष, यानी इतनी सिंपल शॉर्ट में बता दिया कि संसार कब तक रहेगा और मोक्ष कब प्राप्त होगा। कि जब तक ये मन वचन काया को अपने पने से मानोगे, अपन अकेला शरीर में बोलते हैं तो शरीर, वचन और मन, वो तीनों, तो जब तक इस शरीर में आत्म बुद्धि रहेगी, मन वचन काया में आत्म बुद्धि रहेगी, तब तक संसार है। और जब इन मन वचन काया में आत्म बुद्धि छूट गई तो मुक्ति, तो शरीर को अपना मानना छोड़ दी, मुक्ति, कि हाँ मुक्ति में अब क्या देर है, ये मुक्ति हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया, मान्यता, मान्यता से ही बंधा है, बंधा और कहाँ बंधन है, बंधन कहाँ है। हम ये जो हमने फैलाया ना बिला अभी, ये भी तो मान्यता से ही तो बंधन है। ये मेरे, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सगे, मेरे संबंधी, ये मान्यता से ही मेरा कर रखा है ना। और 1 मिनट में मान्यता तोड़ दे, तलाक दे दे, फिर क्या होता है, वो आदमी, वो व्यक्ति तो सब रहते ही है ना वहीं की वहीं दुनिया में, लेकिन वो मान्यता से ही बंधन है। ये मान्यता से मान लिया कि ये मेरा हुआ, कोई कुछ थोड़े से हमने रीति रिवाज रस्म किए, मान्यता से मेरा हो गया, और कोई एक आध पेपर पे साइन वाइन किए, ये मान्यता से ही मेरा नहीं रहा। मान्यता का ही तो खेल है। तो मान्यता से ही बंधन है और मान्यता से ही मुक्ति है। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। यहाँ आपके मन को भी ले लिया, नहीं तो अभी तक तो मन को उसमें वो ले वहां लिया। मन तक, अभिक्षिप्त में। हाँ, तो वहां पे भी दोनों तरह का मन ले रहे थे, तो मन को दोनों तरह से मतलब यूज कर रहे हैं। जहां वहां क्लियर भी कर रहे थे कि मन को यहाँ आत्मा के अर्थ में यूज ले रहे हैं, और यहाँ ये मन है वो समझ लो जो शरीर के साथ वाला मन है, जो विकल्पात्मक रूप मन है, जो विषयों में उलझाने वाला मन है, उसकी बात। राग द्वेष रूप भाव, स्वबुद्ध्यायावद्ग्रहीयात् काये वाक्चेतसां त्रयम् संसारतावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्वृत्तिः है मेरे मन वचन तन यही बुद्धि संसार इनके भेद अभ्यास से होते भविजन पार। वही है ना, मतलब जो इष्टोपदेश में दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा। नहीं वो नहीं, मतलब भेद ज्ञान है ना, कि मतलब संसार और मोक्ष का कारण क्या है। तो जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य तो तत्व संग्रह, मतलब यही सार है, इस यही बंधन, मतलब संसार और मोक्ष यही। स्वबुद्धि से अर्थात आत्म बुद्धि से जहां तक ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, त्रय को, यानी 3 को। किसके त्रय को, काय वाणी और मन के त्रय को। अर्थात जहां तक आत्मा में काय वाणी मन का संबंध ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, ऐसा अर्थ है, वहां तक संसार है। परंतु इन काया वाणी मन के भेद का अभ्यास होने पर, अर्थात आत्मा से काय वाणी मन भिन्न है, ऐसे भेद का अभ्यास होने पर, भेद भावना होने पर निवृत्ति अर्थात मुक्ति होती
है। ये जो हिंदी में निवृत्ति छपा है उस पे ऊपर रह होना चाहिए। ये अभी अपन ने जो लाइन पढ़ी ना इसमें ऊपर रह होना चाहिए, निर्वृत्ति। या फिर ओ यहाँ पे यहाँ भी ऐसे निर्वृत्ति ही है। नहीं, यहाँ पे इस तरह। निर्वृत्ति उपकरण द्रव्य निर्माण, निर्वृत्ति है ना, निर्वृत्ति का अर्थ रचना। है। या तो नहीं, मैंने कहा। एक बार और देखूंगी, ये ऊपर या तो रह होना नहीं चाहिए, या अभी तो चलने दो और इसमें देखो, क्योंकि वहां निर्वृत्ति का अर्थ तो रचना लेते हैं ना, निर्वृत्ति उपकरण द्रव्य रचना या फिर भरा हुआ। निर्वृत्ति, तो फिर रह होना ही नहीं चाहिए, जो यहाँ सब में भी रह दिया है ना ऊपर। निवृत्ति होना चाहिए, ऊपर वाला रह नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ऊपर रह दिया है ना वह के ऊपर। एक बार और देख लेंगे इसको। संस्कृत में हुआ ना। हाँ, वो संस्कृत में ही देखना पड़ेगा। विनीता आंटी, आप अगर अभी देख पाए कुछ तो बता दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसमें संस्कृत में तो दिया हुआ है। संस्कृत में तो रह दिया है, श्लोक में भी ऊपर रह दिया है, लेकिन नीचे हिंदी अर्थ में नहीं दिया है, और मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा सही नहीं लग- नहीं होना चाहिए, निर्वृत्ति ही ठीक है। निर्वर्ती है, नहीं निर्वर्ती नहीं होगा, निवृत्ति होगा। निवृत्ति होना चाहिए, ऊपर वाला रह नहीं होना चाहिए। नहीं हाँ, होना चाहिए। वही तो ऊपर वाला जो श्लोक में भी रह है ना। ममता, अभी आपकी वाली में भी ऊपर रह लगा हुआ है क्या श्लोक में? लेकिन वो गलत है। इनसे बात करो एक बार। टीका में भी है। जय जिनेन्द्र बहन, जय जिनेन्द्र। ऊपर जो है वो रचना के अर्थ में छपा हुआ है, वो मिस्टेक है, ऐसा स्पष्ट ख्याल आ रहा है। हाँ, वही जब मैं कह ऊपर और नीचे रेफ होता है तो वो कोई रचना के अर्थ में आता है। हाँ हाँ, जब छूटने के अर्थ में, त्याग के अर्थ में आता है तो वो सिर्फ नीचे ही रेफ आता है, ऊपर नहीं आता ठीक है। है। मेरा ये ज्ञान कह रहा है। नहीं, यही है वो, उसमें निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्र में निर्वृत्ति शब्द आता है ना, हाँ, तो तो वहां निर्वृत्ति रचना के अर्थ रचना, में, रचना के हाँ अर्थ। रचना के अर्थ में है ना, हाँ बिल्कुल। इसलिए तो ये ऊपर तो वाला ये रह, ऊपर जो है वो, हाँ श्लोक कुछ में भी मिस्टेक अब याद प्रिंटिंग करते में समय तो भी हो निवृत्ति सकता है। ही याद करना है। हाँ, छपने की उसमें भी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी रह है क्या ऊपर आपकी वाली में भी? हाँ है। अच्छा, ग्रंथ तो एक गोई नहीं वो ये प्रकाशन है ना हमारा समाज। नहीं, ये हमारा तो नया एडिशन है, वो पुराना एडिशन है आपके पास में। अच्छा अच्छा, हाँ जो भी है, लेकिन वो हाँ मेरा 2003 का है होने को तो। हाँ, नहीं ये वो जयपुर से छपा हुआ है, ये मंगलायतन से छपा हुआ है हमारे पास जो है ना, वो हाँ अलग नहीं, है। ये हम्म, हमारा है, ये बम्बई का है, हाँ हाँ, वो वाला है। कुमकुम तीर्थ हाँ ट्रस्ट का है। हाँ, वो मेरे पास घर पे वही है इसलिए। ठीक है, ऊपर वाला रह नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या, मोटा मोटा क्या है वो, उसी पीडीएफ से छप जाता है, किसी भी संस्था का बैनर लग हम्म। जाए। ठीक है, चलो। चलिए, हाँ संस्कृत वाले ये पुनः निवृत्ति मुक्ति। हाँ, वो लिखा है, लेकिन वो संस्कृत में भी ऊपर रह नहीं होना चाहिए, जो नीचे हिंदी में छपा है ना वो ठीक है, निवृत्ति वही ठीक है। भावार्थ देखिए। पुराने वाले एडिशन में श्लोक में ऊपर रहा और टीका में नीचे ऊपर नहीं। मेरा भी पुराना है, ऊपर नहीं। हाँ, तो वो ऊपर वाला रेफ नहीं होना चाहिए, निवृत्ति रचना के अर्थ में आता है, जहां भी निवृत्ति दोनों रेफ आते हैं ना ऊपर नीचे, वो रचना के अर्थ में आता है। जब तक जीव को मन वचन काया में आत्मबुद्धि रहती है, उसको आत्मा के अंग समझता है, अर्थात उनके साथ अभेद बुद्धि, एकता बुद्धि करता है, वहां तक वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। देखो, शरीर में आत्मबुद्धि होती है, शरीर को मैं मानता है, मेरा मानता है। वचनों में होती है, मेरे वचन मेरे शब्द, अंतर्जल्प बहिर्जल्प दोनों में। और मन में कैसे, कि मन के विकल्प भी तो वो, उसमें मैं, मन में मैं अपने का भ्रम हो जाता है, जैसे जो अभी कह रहे हैं ना कि पीछे मन को अंतस्तत्व कहा था, तो वहां तो अंतरात्मा, अंतर मन को आत्मा के अर्थ में, उस अर्थ में वैसे लिया। लेकिन दुनिया में अगर आत्मा को ही समझता है, मतलब शरीर से भिन्न के अलावा, तो मन को ही आत्मा समझते हैं। मेरी आत्मा इसको स्वीकार नहीं कर रही, कोई काम करना हो, मेरी आत्मा इसको स्वीकार नहीं कर रही। कौन सी आत्मा? आत्मा की खबर नहीं है, वो मन को ही आत्मा मानते हैं। और दिल और मन एक ही होगा। और वो दिल और मन, हाँ वो दिल और मन को एक समझ लो, तो वो वहां ये मतलब खाना अच्छा खा लेते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है।
तो मन में आत्मबुद्धि कैसे होती है, वो मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं कि मन में आत्मबुद्धि कैसे होती है। और फिर मन के जो विकल्प हैं, ये राग द्वेष के भाव, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इनमें भी तो आत्मबुद्धि होती है ना भाई। शरीर में और शरीर की क्रियाओं में, शरीर से ये वचन निकल रहे हैं, उसमें ये मेरे शब्द नहीं हो सकते, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द प्राण जाए पर वचन न जाए। ये मैं पन्ना बुद्धि वचनों में है, और ऐसे ही मन में भी, दोनों तीनों तरह से मन में भी आत्मबुद्धि रहती है। तो जब तक ये आत्मा के अंग उसको समझता है, आत्मा के अंग मतलब आत्मा का स्वरूप, आत्मा का ही पार्ट है ये, अंग है, पार्ट है, ये ही आत्मा है, ऐसा अर्थात उनके साथ अभेद बुद्धि, एकता बुद्धि करता है, वहां तक वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। परंतु जब उसको मन वचन काय में आत्म बुद्धि का भ्रम मिट जाता है, अर्थात तीनों आत्मा से भिन्न है, ऐसे निश्चय पूर्वक अनुभव का अभ्यास होता है, तब वह संसार बंधन से मुक्ति पाता है। मतलब थोड़ा बहुत भी जो आध्यात्मिक होते होंगे ना अन्य मत में भी, तो वो आत्मा के नाम पर बस मन तक पहुंच पाते हैं। ज्यादा ज्यादा थोड़ा कोई डेप्थ में जाए तो एक्चुअल में आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप आत्मा और अमूर्तिक अरूपी, ये नहीं समझ में आता है। ज्ञान भी थोड़ा बहुत कहेंगे यहाँ जानने वाला, लेकिन वो सब ये राग द्वेष से सहित वाला जो ये मन की परिणति है, उसको ही आत्मा के रूप में पकड़ लेते हैं। तो इसलिए भी ये मन वचन का तीनों को यहाँ पर ले रहे हैं। यही तो नहीं कर पाते, इन तीनों रूप से आत्मा भिन्न है। तभी तो ये इसी अनुभव का अभ्यास इसीलिए तो इस पे ही जोर दे रहे हैं ना, पूरे ग्रंथ में इसी पे जोर दे रहे हैं कि भेद ज्ञान के अभ्यास, भेद ऐसा निश्चय पूर्वक अनुभव का अभ्यास, तब संसार बंधन से मुक्ति पाता है। यहाँ तक भी चल जाता है, मनोवचन काय में आत्मबुद्धि का भ्रम मिट जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा से भिन्न और वो भ्रम मिटता है, ये भी भ्रम है। भ्रम मिट नहीं रहा है, हमको ये भ्रम है, विकल्पात्मक भ्रम मिट रहा है, विकल्पात्मक भ्रम मिट रहा है, क्योंकि वास्तव में भ्रम मिटते ही तो वो अनुभव ही, और वो भ्रम मिटता ही तब है जब उससे भिन्न अनुभव हो वास्तव में। तो पढ़ के होता है। पर अभी भ्रम मिटने का भ्रम होता है, लेकिन पहले पूर्व भूमिका में वो भ्रम भी होता है, मतलब ये विकल्पात्मक ही निर्णय होगा पूर्व भूमिका में, इसी से आगे बढ़ा जाएगा। बस ये है, यहाँ संतुष्ट नहीं होना, इतने में संतुष्ट नहीं होना, तो काम चलता रहेगा। विशेष स्पष्टीकरण, जहां शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि है, वहां एकता बुद्धि है। जहां एकता बुद्धि होती है, वहां कर्ता भोक्ता बुद्धि अवश्य होती है, और जहां कर्ता बुद्धि है, वहां संसार के कारणभूत रागादि भाव अनिवार्य रूप से होते हैं। देखो कौन कौन सी बुद्धियां आ गई, पकड़ में आई। शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि, ये एकत्व बुद्धि। फिर जहां वहां एकता बुद्धि है, तो एकता बुद्धि को यहाँ समझ लो, वो ममत्व को एकता शब्द दिया है अपन, आत्म बुद्धि एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि बोलते हैं ना, तो यहाँ एकता का मतलब वो एकत्व वाला एकता नहीं लेके ये ही मेरे ममत्व, दोनों इसमें गर्भित कर लेना, एकत्व और ममत्व। और फिर जहां ये एकत्व ममत्व है, वहां पे क्या होगा, कर्ता भोक्तापना अवश्य होता है। पर जहां कर्ता बुद्धि है, वहां संसार के कारणभूत राग आदि भाव अनिवार्य रूप से, मतलब जहां देखो अपने को एकत्व अपनापन होता है ना, वहां अपने को और दूसरे मंदिर में, और दूसरे मंदिर के कहीं कोई जगह हो, उसमें अपने को लगता है कि यहाँ हम बैठे करें, मतलब साफ सफाई करेंगे कुछ, और यहाँ ये अपना, तो एकत्व बुद्धि है, तो इसमें भोक्तृ बुद्धि भी है कि हम यहाँ पे बैठेंगे करेंगे सब, मतलब ये मतलब कोई दूसरा शिविर में जितने दिन का अपने को कहते हैं ना भी 8 दिन है, और 9वां दिन होता है, तो कब खाली होगा कब खाली होगा, ये हम इसका भोक्ता बना, हम इसको भोगेंगे ना। मतलब इसमें कुछ भी हो, यहाँ दीमक लग गई तो लगने दो ना, अपना थोड़ी ना है। और कहीं पूरे स्मारक में कहीं दीमक लग रही है तो अपने को कुछ होता है, यहाँ दीमक लग जाए तो। लेकिन मूर्ति मंदिर में चढ़ाई हुई हमारे ससुराल में, वो हमारे भगवान में वही आपके भगवान है, बाकी नहीं है आपके भगवान। तो जहाँ एकत्व बुद्धि होती है, वहां ये कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, मतलब उसको भोगने का भाव भी आता है,
कि ये मतलब सब में लगा सकते हैं कि जहाँ अपना बेटा माना तो ये मेरा कहना मानना चाहिए। हर कोई दुनिया का आदमी अपना कहना माने, ये हम नहीं अपेक्षा करते, लेकिन वहां एकत्व ममत्व है तो उससे भोक्तृत्व की ये अपनी आज्ञा में चले, हमारी सेवा करे, वो उससे अपेक्षाएं होती हैं। बोलिए आशा आंटी। ये जो मन वचन काय है, वो तो ये पौद्गलिक वाला जो होता है वो बताया होगा ना, कि जैसे काय वांग मन प्राण पाना पौद्गल उद्गल का वो जो आता है उसमें अपने उसमें। शरीर तो टोटली पौद्गलिक है, वचन भी। तो फिर भाव मन का कनेक्शन क्या है? भाव मन का कनेक्शन आत्मा से नहीं है क्या? नहीं नहीं, भाव मन को भी यहाँ मन में भाव मन को ही लेते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि द्रव्य मन तो दिखता ही नहीं है ना। जब हाँ। मन की बात करते हैं ना तो भाव मन को ही ले रहे हैं। भाव मन और मतलब वो भाव जो राग भाव द्वेष। वचन भाव वचन तो भाव वचन भाई ज्यादा। भाव वचन भी जब भाव में आते होंगे तो फिर भाव पुद्गल नहीं। वचन नहीं, वचन तो अंतर्जल पर बहिर्जल रूप से ही है। वचन तो पौद्गलिक ही है ना। लेकिन पहले मन में तो फिर अंदर भाव आते तो शरीर होंगे बताओ, फिर ही। भाव शरीर, तीनों में भाव और लगाना है अपने को। कार्बन शरीर से जो भाव होते होंगे वो भाव शरीर हो जाता है, कार्बन शरीर भी तो अंदर। ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं ना, शरीर तो पौद्गलिक ही है, वो तो द्रव्य रूपी है, वचन भी द्रव्य रूपी है। हाँ, वो नो कर्म वाला तो ठीक है, वो तो है, लेकिन जो ये कर्मों वाला कार्बन शरीर भाव है वो शरीर क्या है? अगर लगाना है ना, देखो भाव शरीर लगाना है तो इंद्रिय रूप शरीर, कल कहा था इंद्रिय रूप शरीर है, इंद्रियों का समूह। उस क्लास में कहा था या नहीं कहा था? इंद्रियों का समूह, पांच इंद्रियों का समूह ही तो शरीर है, इससे अलावा शरीर क्या है? तो द्रव्य इंद्रियां हैं, वो द्रव्य शरीर है। और भाव इंद्रियां अगर इंद्रियों के समूह रूप शरीर को ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लगाते नहीं है कि भाव इंद्रियां वो भाव शरीर। पर मतलब अपने को देखना हो तो शरीर वो द्रव्य रूपी है, पौद्गलिक ही है। और वचन भी पौद्गलिक है। मन में क्योंकि वो मन विकल्पात्मक रूप में काम करता है तो वहां वो ज्ञान काम करता है, वो भाव मन उसको लेते हैं। और वहां पर भी वो ज्ञान स्वभाव नहीं है, वो आत्मा रूप नहीं है, वो सूक्ष्म ज्ञान भी वो कर्म के उपाधि सहित है और राग आदि भावों में निमित्त है। मोक्षा प्रकाशक ने सिद्ध किया है कि ये ज्ञान का जो सूक्ष्मपना है ये दुख का कारण है। दूसरे अधिकार में ये सूक्ष्म ज्ञान है ना, ये सूक्ष्म है कर्म जनित, और ये दुख का कारण है क्योंकि वो सूक्ष्म के कारण पूरा नहीं जानने की इच्छा तो है, सबको जानूं सबको सूंघू, ऐसे शब्द दिए वहां। इच्छा तो ऐसी है सबको देखूं सबको सूंघू, लेकिन क्योंकि वो आवरण है तो सबको जान देख नहीं पाता है, तो फिर वो दुखी होता है। कि जैसा कर्म का उदय सूक्ष्म होगा, उसमें चश्मे का उदाहरण दिया नहीं, हरा चश्मा लगाता है तो हरा दिखता है, याद आ गया? ये ऐसा। हाँ वो पूरा इधर वाला पेज है ना, पूरा वो पूरा दिया है। तो इसलिए वो शोभशम दुख का कारण है। और शोभशम भी शोभशम में मतलब वो ज्ञान स्वभाव नहीं, वो कर्म कर्म के उदय जनित है ना। और वो कर्म का उदय है वो औपाधिक भाव है, राग द्वेष सहित है। क्योंकि ये ये है मैं जानूं देखूं, इच्छाएं हैं। तो वास्तव में तो शोभशम भी दुख का कारण नहीं है, वास्तव में इसलिए लास्ट इच्छा। में मोह को लिया, इसलिए हाँ, लास्ट में इच्छा, मोह। इच्छा दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है। तो अभी तो वहां शोभशम ज्ञान को ये सिद्ध किया, मतलब वो भी एक मतलब है कि शोभशम पना जो है ना उसके कारण, क्योंकि हमारी इच्छा तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं, इसके कारण परेशान रहते हैं। अब दिन तो है छोटे, काम है बहुत और कर नहीं पाते, इसलिए क्या होता है मारा मारी चलती रहती है, परेशान रहते हैं। ये परेशानी का कारण क्या है? ये परेशान परेशान से क्यों रहते हो? कि ऐसे ही हमारे को इच्छाएं तो बहुत है जानने देखने की, लेकिन ताकत है कम, कम ताकत है। छोटा बच्चा होता है ना, और उसके लिए तो समझ लो ये छोटा बच्चा हो 8-10 महीने का, उसके लिए भी ये किताबें बहुत भारी हो, और वो सोचता है मैं इसको उठा लूं। इच्छा तो उसको है कि सारी उठा लूं, यहाँ लाइन लग रही है, उठा नहीं पाएगा। उठा नहीं पाएगा तो क्या होएगा? रोएगा। तो ऐसी हमारी स्थिति है, इच्छा तो बहुत है लेकिन वो ज्ञान का क्षयोपशम है, कर्म का आवरण है ना, तो जान देख नहीं पाता है। ऐसा क्षयोक्षम ज्ञान में इच्छा होती है और इच्छा दुख का कारण है। क्षयोक्षम ज्ञान के कारण कुछ जान पाता है और कुछ नहीं जानता, जान पाता हाँ है, वो दुख। हाँ, तो वो जो नहीं जान पा रहा है ना तो उसके कारण वो दुखी रहता है।
देखिए आगे, इस प्रकार शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि ही संसार का कारण है तथा आत्मा तथा शरीर का भेद विज्ञान पूर्वक दृढ़ अभ्यास ही मुक्ति का कारण है। देखो दृढ़ अभ्यास कह रहे हैं, ऐसा थोड़ा कोरा कोरा विकल्पों में चला लिया वो नहीं, वो भी कितना कब चलता है पता नहीं, बाकी तो गायब ही हो जाता है। दृढ़ अभ्यास, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान का दृढ़ अभ्यास वो मुक्ति का कारण है। मुक्ति का कारण क्या है? सम्मदर्शनाणम, वो चरणम मोक्षस्य कारणम। तो ये मुक्ति का कारण ये सम्यक दर्शन, ये भेद विज्ञान पूर्वक दृढ़ अभ्यास होगा ना, रत्नत्र प्रकट होगा, वो मुक्ति का कारण है। मन वचन काय की प्रवृत्ति संसार का कारण नहीं है, क्योंकि वह जड़ की क्रिया है, परंतु उसमें आत्म बुद्धि एकता बुद्धि करना वह संसार का कारण है। मन वचन काय की प्रवृत्ति संसार का कारण नहीं है, ये प्रवृत्ति तो हो रही है, उस प्रवृत्ति से संसार नहीं बढ़ता है। काया की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति अनंत भगवान के होती है कि नहीं होती है? और उनके उपचार से मनोयोग भी कहा गया है, क्योंकि वो मनोयोग का मतलब है कि योग का मतलब क्या है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, और उसमें मन निमित्त होता है तो मनोयोग, वचन निमित्त होता है तो वचन योग, काया निमित्त होती है तो काय योग। तो वो मन के निमित्त से वहां पे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन वो होता है, तो उपचार से उनको भी मनोयोग कहा है। भाव मन नहीं है, लेकिन तो अब उनके हो तो रही है ये, और काया और वचन की तो प्रवृत्ति स्पष्ट दिख रही है ना, विहार होता है, वाणी गिरती है, तो फिर उससे उनको संसार होता है क्या? संसार बढ़ रहा है उनका? अनंत भगवान का संसार बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये बाहर की प्रवृत्ति संसार का कारण नहीं है, क्योंकि वह जड़ की क्रिया है, परंतु उसमें आत्म बुद्धि एकता बुद्धि करना वह संसार का कारण है। क्यों नहीं संसार बढ़ रहा उनका? क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं ऐसी मान्यता उनकी नहीं है, मैं विहार कर रहा हूं ऐसी मान्यता उनकी नहीं। प्रस्तुत श्लोक में स्वबुद्ध्या शब्द से यह बात सूचित होती है। वो आत्मबुद्धि जो कहा है ना, वो स्वबुद्ध्या शब्द से सूचित होती है। कर्म बंध करने वाला कारण न तो बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग है, न अनेक प्रकार के करण है, और न चेतन अचेतन का घात है। ये समय सार का कलश दिया है, याद है अपने को, अभी बोलते बनारसीदास जी वाला। किंतु उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है, वही एकमात्र यानी मात्र रागादि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण है। बंधाधिकार में कलश दिया है, और उसमें नाटक समय सार का इसका पद्य याद होगा सबको, मैं बोलती हूँ अभी। कर्म जाल वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। बंधन का कारण क्या है? तो कर्म से अगर जीव बनता हो तो कर्म वर्गणाएं तो सिद्धालय में है कि नहीं, वहां सब जगह भरी हुई है, लेकिन कर्म से अबद्ध सिद्ध भगवान उनसे बंधे हुए नहीं है। और अगर मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंद होता हो तो अनंत भगवान को ही बंध ना होना चाहिए, लेकिन योग सो अबंध जिन, और चेतन अचेतन की हिंसा से बंद होता है, तो फिर मुनराज के भी होती तो है, लेकिन मुनराज के बंध नहीं होता, और पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने से बंद होता है, तो फिर ज्ञाता विषय भोग सो, ज्ञाता चतुर्थ गुण स्थानवर्ती विषय भोग भोग रहा है, लेकिन ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, वो अबंध है, बंधन नहीं हो रहा है। तो फिर बंधन किससे हो रहा है? बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, ना उपयोग भू, उपयोग भू मतलब
आत्मा के रागादि के साथ में वो जो एकता को प्राप्त हुई है, उस भूमि में ये बंधन की खेती होती है कि रागादि सहित जो आत्मा की भूमि है, क्योंकि रागादि भाव वो तो आत्मा में ही रहे हैं, उसके कारण से ये बंधन को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये उपयोग हुआ, अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है, यानी रागादि रूप जो प्रवर्तन कर रहा है, आत्मा स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, ऐक्य को प्राप्त हो रहा है, मतलब खुद आत्मा मोही रागी द्वेषी हो जाता है। ये रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है, वही एकमात्र वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण है। इसलिए जिन्हें बंधन न करना हो तो क्या करें? कषाय न करें, राग द्वेष आदि न करें। 1-2 लाइन और है। इसलिए शरीर आदि की क्रिया में आत्मबुद्धि अर्थात उन क्रियाओं को मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता संसार का कारण है, और उन क्रियाओं में आत्मबुद्धि का अभाव मोक्ष का कारण है। इसलिए ये शरीर से और शरीर की क्रियाओं में क्रिया हो, शरीर रहे, लेकिन उसका कर्ता अपने आप को न माने, उनके साथ एकत्व ममत्व कर्तृत्व के भाव नहीं करें, तो ही मोक्ष का कारण होगा। चौथे गुण स्थान वाला अपने बच्चों को पालता होगा, तो वो कैसे पालता होगा? हमारे से तो नहीं कहता भाई ये कर या वो कर या क्यों नहीं कहेगा? अरे क्यों नहीं कहेगा? जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे ही पालेगा। करता बना अरे बोलने से, हाँ तो बोलेगा, सिखाएगा, और ये भी कहेगा मैंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, मैंने इसको ये गुण सिखाए। बोलने में बोलेगा। मान्यता क्या है? मान्यता क्या है? बोलने में कहा, बोलने में मैं बोलूंगी मैंने आपको ये याद कराया, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि नहीं? सिखाने से बोल नहीं, मान्यता मान्यता सिखाने से नहीं, ऐसे नहीं। जीवन सुख जागे परमशील वर्ते रहे संचित वै महाक्लेश काली उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाते सब में समता की धार से बढ़ते ही जाए सुआरा जितेंद्रिय परम तृप्त निज में एकाग्रता हो, परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। बोलिए नीता आंटी। दीदी मुझे पूछना, विकास भैया कौन सा विषय लेंगे मुझे पता नहीं, वो आप जाओगी ना शिविर में, उनका